फिर 5 साल ये क्यों कहते हो कि हमारे समय कुछ आता नहीं? क्योंकि जब जरूरी समय होता है तब फिर आप नारेबाजी में या शोर मचाने में व्यस्त रहते हो और उसके बाद कहते हो 5 साल हमारी किसने सुनी नहीं है। तो मैं यहां उपस्थित माताओं बहनों का भी धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम को कराने के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाले आजाद समाज पार्टी, जननायक जनता पार्टी और भीम आर्मी के भी सभी कार्यकर्ताओं नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कोई भी दल, कोई भी संगठन, उसकी रीढ़ जिस जगह पे भी है वो आप सब लोगों के संघर्ष के बदौलत है। आप लोगों ने लंबे समय से अपने अपने तरीके से अपने नेताओं के आदेश पे आंदोलन को कामयाब करने के लिए एक मुट्ठी बन के काम किया, तो हम हमेशा सफलता की तरफ बढ़े। आज फिर मैं वही संघर्ष याद दिलाने के लिए आपको आया। मैं नमन करता हूं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को, छत्रपति साहू जी महाराज को। मैं नमन करता हूं चौधरी जननायक ताऊ देवीलाल जी को। मैं नमन करता हूं मान्यवर साहब श्री काशीराम को। और मैं आपसे कहना चाहता, जिस तरह से आप लोगों ने मेरी एक आवाज पे चाहे दिल्ली या हरियाणा में भी समय समय पे अपनी ताकत का असर दिखाने का काम किया, उस पूरे परिश्रम का निचोड़ चुनाव में दिखना चाहिए। ये जो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और जेजेपी के नौजवान हैं, जिम्मेदार साथी हैं, मैं आज इनसे चाहता हूं कि अगले 6 दिन खुद से दुष्यंत चौटाला बनकर, चंद्रशेखर आजाद बनकर, दिग्विजय चौटाला बनकर और भाई संदीप बनकर, भाई प्रीतम बनकर, अपना चुनाव मानकर अगर मैदान में उतर गए तो कोई आपकी जीत को रोक नहीं सकता। मैं आपके बल को समझता हूं। सम्मानित साथियों, ये इलेक्शन है, बहुत सारे लोग मैदान में आएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे और चुनाव के बाद 5 साल आपको ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। आज हरियाणा में नौजवान परेशान है बेरोजगारी की वजह से, गरीब जनता परेशान है महंगाई की वजह से, किसान परेशान है कि उसकी दफ्तरों में कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हर कर्मचारी इंतजार देख रहा है कि 8 पे कमीशन कब लागू होगा, उनकी तनख्वाह कब बढ़ेगी। पुरानी पेंशन वाले कर्मचारी परेशान है कि पेंशन कब, पुरानी पेंशन कब लागू होगी। ये सब चीजें कराएगा कौन? अच्छे स्कूल खुलवाएगा कौन? अच्छे कॉलेज बनाएगा कौन? अच्छे हॉस्पिटल बनाएगा कौन? आपकी महंगाई बेरोजगारी खत्म करेगा कौन? ये तो आप खत्म कर सकते हैं अगर आप इन वरिष्ठ नेताओं को नकार कर हमारे संघर्ष करने वाले भाई प्रत्याशियों की मदद करें और एक एक वोट गठबंधन के प्रत्याशियों को देके कामयाब करा के अगर अपने यहां से भेजेंगे तो संख्या बल हमारे पास होगा और जब संख्या बल हमारे पास होगा तो हमारे प्रत्याशी जीत कर जाएंगे और जब जीत कर हमारे प्रत्याशी जाएंगे तो सरकार हमारी बनेगी और जब सरकार हमारी बनेगी, मैनिफेस्टो हमने जारी किया है कि हर गरीब को जिसके सर पे छत नहीं है 100 गज का एक प्लॉट, चाहे वो शहर में रहता हो या गांव में रहता हो, और बनाने के निर्माण के लिए पैसे, सुविधा की व्यवस्था करके हर घर, हर व्यक्ति का जो उसके सर पे छत नहीं, छत पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। उद्योग धंधे लगवा के हर जिले में लाखों नौजवानों को रोजगार देने का काम हम करेंगे। कुटीर उद्योग लगवा के
बहनों को, माओ को घर पे रोजगार पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। बैकलॉग भरवा के आपकी समस्याओं का निस्तारण करके मैं धन्यवाद दूंगा भाई दुष्यंत जी को कि उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी योजना चलाकर 1200 से ज्यादा गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनवाने का काम किया। और मैं नरवाना गया था इनके साथ, हमारी बस के आगे गांव के लोग खड़े हो गए और मुझसे कहने लगे कि एक बार उतर जाओ। तो मैंने कहा कि आगे प्रोग्राम में जाना है, तो मुझसे कहा कि हम सभा नहीं करा रहे हैं, बस आपको लाइब्रेरी दिखानी है। मैं लाइब्रेरी में चला गया, दुष्यंत भाई मेरे साथ थे, हमने लाइब्रेरी देखी, लेके आ गए। तो मैंने पूछा मिठाई क्यों लाए हो? बोले इस लाइब्रेरी की वजह से 18 बच्चे हमारे सरकारी नौकरी में गए हैं, हम तो धन्यवाद देने के लिए यहां खड़े थे। तो जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी, व्यक्तिगत रूप से मैं 10, 20, 50, 100, 200 लोगों के लिए मदद कर सकता हूं, लेकिन पॉलिसी बनाकर हम लोग प्रदेश के लाखों नौजवानों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। मैं तो आपसे अपील करने आया हूं कि ये वोट हमारा हथियार है और हथियार का प्रयोग करना आना चाहिए। पहले राजतंत्र में तलवारों से राज बदलते थे, बंदूकें चलती थी, तोपें चलती थी, ऊंट पे लोग लड़ने आते थे, घोड़ों पे लड़ाई होती थी, हजारों लोग बलिदान देते थे, धरती रक्त रंजित हो जाती थी, तब राज बदलता था। धन्यवाद दो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कि किसान कमेरों को भी वोट का अधिकार दे दिया और आज उंगली बटन दबा के हम लोग राजकाज बदल सकते हैं। 6 दिन है भाइयों, 6 दिन है माताओं बहनों, अपने अपने क्षेत्रों में लग जाओ, अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी उठा लो और एक एक बूथ जिता के भाई संदीप को और भाई प्रीतम को जिताकर विधानसभा भेज दो। और अपनी समस्याओं की चाबी जो है, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, और अच्छी बात यह है कि यहाँ तो हमारे प्रत्याशियों का निशान भी चाबी है। अपनी समस्याओं के हल के लिए ये चाबी का बटन दबा देना और 5 तारीख को एक नया इतिहास लिख देना कि अब हम किसी के पीछे नहीं चलेंगे, अब हम अपनी ताकत बना के अपनी समस्याओं का हल करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा भाई राजेश जी का, भाई प्रदीप जी का, भाई कर्मा जी का, शमशेर जी का, कुलदीप जी का, सोनू जी का, अनिल जी का, मैं इन सब साथियों का धन्यवाद दूंगा। और मैं भाई संदीप के लिए आपसे वोट की अपील करता हूं कि आपका एक एक वोट बदलाव के लिए, मेरे और दुष्यंत भाई के हाथ मजबूत करने के लिए और सत्ता में बैठे और सत्ता में आने का सपना देख रहे लुटेरे को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चलना चाहिए। और मैं आपसे कलायत में भी आग्रह करता हूं, भाई प्रीतम जी को, ये बड़ा जिम्मेदार आदमी है समाज का, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भाई प्रीतम जी को भी अपना एक एक कीमती वोट डालकर किसान कमेरों में भाईचारा कर उनको भी जिता के विधानसभा भेजें। 2003 में 5 में ये लगभग 700 वोट के करीब से हार गए थे। इस बार उन 700 को भी पूरा कर देना और अपने बेटे भाई को जिताकर विधानसभा भेज देना। आपने इतना प्यार सम्मान दिया और इतनी बड़ी संख्या में आके इन सत्ता में बैठे लोगों के घमंड को तोड़ने का काम किया। मैं आपको विश्वास से कहता हूं, आपका एक एक वोट इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। सम्मानित साथियों, जो जुल्म हमारे लोगों पे हुआ है उसका बदला लेने का समय आ गया है। वोट की चोट से इन तानाशाहों को जवाब देना है और अपनी ताकत बनानी है। मैं भीम आर्मी के साथियों को ये निर्देश के तौर पे कह रहा हूं कि यही आपकी जिम्मेदारी है, यही आपकी ड्यूटी है कि अपने अपने बूथ को जिताकर भेजना और अपना बूथ तैयार करके बराबर के गांव में जाके उस गांव को भी तैयार करना और भाई संदीप और प्रीतम को जिता के मेरे और दुष्यंत भाई के हाथों को मजबूत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।